सादिकाबाद में चंद्रामी रोड पर बस्ती अरमजिन के करीब कमाद की फसल को आग लग गई। कमाद की फसल को दूसरे खेत में खोरी को लगाई गई आग ने अपनी लपेट में ले लिया। जराये के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए हादसा की तरफ रवाना। लकी मरवत एम्बुलेंस में एक नौमौलूद बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तहसील नौजंग की रहायशी खातून को डिलीवरी के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। हालात को देखते हुए रेस्क्यू एहलकार कौसर जबी और साहिबा बीबी ने पेशा वराना अंदाज में एम्बुलेंस में ही खातून की डिलीवरी कर दी। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाग आजाद कश्मीर रोड एक्सीडेंट 6 अमात रावलपिंडी से रात 12 बजे जाने वाली गाड़ी कोस्टर 6641 रहीम कोट के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। कोस्टर में 12 अफराद सवार थे, जिनमें से 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, दीगर जख्मी हो गए। उच्च शरीफ हुकूमती खजाने को चूना लगाकर म्यूनिसिपल अफसरान और ठेकेदार टैंकी चौक में बनने वाले फैमिली पार्क को लावारिस छोड़कर रफू चक्कर हो गए। लाखों की लागत से बनने वाला उच्च शरीफ का वाहिद फैमिली पार्क ओपन होने से पहले तबाहो बर्बाद हो गया। पार्क में लगाए गए कीमती फवारे, झूले और ग्लोब वगैरह टूट फूट का शिकार है। ना कोई माली ना कोई चौकीदार। पार्क में लगे आहनी सामान को नशई उखाड़कर बेचने लगे। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजी अमराज का सबब बनने लगे। शहरियों को डीसीओ भावलपुर से नोटिस देकर पार्क की तज़ीन व आराइश करके इसे दोबारा ओपन करने का मुतालिबा। चकवाल में 14 रोज से लापता कमर अब्बास की लाश खाई डैम से रेस्क्यू 112 ने निकाल ली। मुतवफ्फी का ताल्लुक चकवाल के गांव सुदवाल से बताया जाता है। चनियोट में थाना सदर के इलाके चक 22 काजिया के करीब मुसल्ला डाकुओं का नाका। मुसल्ला डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 25 साला नौजवान जा बहक हो गया। मुसल्ला डाकुओं ने मुतअद्दिद राहगीरों को गन पॉइंट पर नकदी कीमती सामान लूट लिया। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के बाइस शहरियों में खौफो हरास फैलने लगा। मुतासरा खानदान ने वजीर आला और IG पंजाब से नोटिस देने का मुतालिबा किया है। भाईजान चनियोट के नाल दवाई गांव चक नंबर 22 में उस 1 किलोमीटर बैक साइड से मटर बेच के जा रहा सी ट्राली ट्रैक्टर ते पहले भी डकैटां ने काफी लोगों को डकैती कर ली सी। तो उस तो बाद इस ट्रैक्टर वाले ने सोटा मारा सिर दे विच, बड़ी बेहुरमती कीती ने ते उस दे विच इस दी जान चली गई ते बड़ा जुल्म हो रहा साडे इलाके दे विच। दे नाल बहुत ही 8 बंदे ने बहुत ही शिद्दत कीता ने डकैती कीती ने। बिल्कुल नाका ला के खड़े सी ते उनके सिर ते सोटा लगा, वो थले गिरे, गिर के उत्थे जांबाज हो गए। तो बहुत ही जुल्म हो रहा है, बेहद जुल्म हो रहा है। एक बच्चा अपना मजदूरी करके जा रहा है, उसको बहुत ही बेदर्दी नाल मारा है डकैटां ने। रेनाला खुर्द में नायब सूबेदार जफरयाब कमांडो शहीद बनो ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, जो आज शहीद हो गए हैं। शहीद का ताल्लुक रेनाला खुर्द के नवाही गांव 23-2L से है। शहीद 3 फरवरी सन 2000 को पाक फौज में भर्ती हुआ था। शहीद ने 2004 में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। शहीद के वर्सा में एक बेवा और 3 बच्चे शामिल हैं। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है। शहीद सूबेदार को फौजी एजाज के साथ इसके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में गांव और शहरियों की कसीर हारूनाबाद तहसील में सैकड़ों अफराद अमराज़े कल्ब के बाइस हर माह लुक़मा अजल बनने लगे। 7 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल तहसील हारूनाबाद को अरसा दराज से सेहत की सहूलियात के हवाले से नजरअंदाज किया जा रहा है। अस्पताल में सहूलियात के अदम फुकदान और मकामी MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर की काविशों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। 7 लाख नफूस पर मुश्तमिल हारूनाबाद तहसील में 500 के करीब अफराद अमराज़े कल्ब के बाइस हर माह लुक़मा अजल बन जाते हैं। 7 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल तहसील हारूनाबाद को अरसा दराज से सेहत की सहूलियात के हवाले से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हारूनाबाद ज़िला भावनगर की वाहद तहसील है, जहाँ THQ अस्पताल में अमराज़े कल्ब का वार्ड ना होने की वजह से माहाना सैकड़ों शहरी मौत के मुँह में चले जाते हैं और 15,000 के करीब दिल के मरीज़ माहाना चेकअप के लिए आते हैं। तहसील हारूनाबाद में THQ हारूनाबाद के अंदर कोई कार्डिक यूनिट ना होने की वजह से हमारे दिन ब दिन कार्डिक अमवात की रेशो बढ़ रही है। इसके लिए हमने बाब इख्तियार से बारहा
रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ कार्डिक यूनिट होना चाहिए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह डीसी साहब ने अपने हालिया दौरा हरुणाबाद के दौरान ये इस बात की हमें यकीन दहानी करवाई है कि नेक्स्ट ADB स्कीम्स के अंदर हरुणाबाद के अंदर कार्डिक यूनिट्स ज़रूर बनेगा, और उसके लिए इनिशियल सर्वे और जो रिक्वायरमेंट हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये मनसूबा अपने पाए तकमील को ज़रूर पहुँचेगा। थैंक यू। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की होती है उसको रोकते नहीं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कार्डियोलॉजी और इंस्ताद मंशियात वार्ड जो है वो यहाँ पे कायम किया जाएगा। अवाम की चीखों पुकार के बाद मुकामी क़यादत का मैदान में आना और कार्डिक सेंटर के क़याम का अंदिया खुश आइंद बात है। अब देखना ये है कि हरुणाबाद की अवाम को कब तक ये सहूलत मुयस्सर आ सकेगी। तफसीलात के मुताबिक समुद्री रोड पर वाक़या करमावाला पेट्रोलियम डिजकोट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी MPA मलिक उमर फारूक थे, जिनका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों और हार पहनाकर किया गया और रिबन काटकर करमावाला पेट्रोलियम का इफ्तिताह किया गया और दुआए खैर की गई, जिसमें शहरियों समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MPA मलिक उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू की। चीफ एग्जीक्यूटिव राना सईद खान भट्टी ने कहा कि क्वालिटी और मयार को मद्देनजर रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भैया मेरा दिल का शौक़ था कि मैं एक पेट्रोल पम्प डालूँ, कि इसलिए कि फ्यूज़ की एवरेज नहीं आती थी, लोगों की बहुत कंप्लेनें थी। मैं भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था तो उसकी एवरेज नहीं थी। मैं ये अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं पेट्रोल पम्प डालूँ, और जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी भाई हैं, सबका ये दिल से चोर निकल जाए कि यार ये पेट्रोल पंपों वाले बेईमानी करते हैं। इंशाल्लाह इसमें बेईमानी नहीं होगी, पैमाना 100% होगा, और लिख के लगाया हुआ है मैंने कि जो पैमाना हमारा कम होगा उसके हम जिम्मेदार होंगे, उसको 5000 रुपया इनाम देंगे जो आदमी कहेगा इसका पैमाना कम है। ठीक है, ये स्कूल का जेन्युइन पंप है। सबसे पहले तो हमारे इफ्तिताह पे जितने भी हमारे प्यारे दोस्त भाई PP 106 हल्का PP 106 के जितने भी हमारे पास हमारे मेहमान हैं, सबसे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो स्कूल का हमने सईद भाई ने इफ्तिताह किया है, और हमारा एक था प्रोसीजर कि हमने ना इसका म्यार, मकदार और वकार इसको बेटर रखना है। तो इंशाल्लाह से हमारी तमाम आवाम से अपील है कि एक दफ़ा यहाँ पे हमारा विज़िट करें पंप पे, और उसके बाद वो खुद डिसीजन लेंगे। जिन्ने भी मेरे दोस्त आए आ, जिन्ने भी सारे मेरे भरा आए आ, साਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ कि ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਡਿਸਕੋਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ननकाना साहब ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में मैरिज एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर शादी हॉल्स और मार्केट्स की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। शादी हॉल मालकान मैरिज एक्ट पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया से ताउन करें। शादी की तकरीब पर वक्त की पाबंदी और वन डिश पर अमल दरामद न करने वाले शादी हॉल्स और मार्केट्स को सील करके भारी जुर्माने किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब अहमद नाइक ने ख्यालात का इजहार जिला भर में वाक़या शादी हॉल्स और मार्केट्स में मैरिज एक्ट पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहजाद अकरम, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल साजिद मुशर्रफ, CEO म्यूनसिपल कमेटी ननकाना राव अनवर और दीगर मुतलका महकमाजात के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने इस मौके पर मुतलका महकमाजात को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जिला भर में मैरिज एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। अगर किसी भी शादी की तकरीब, बारात, वलीमा, निकाह, मेहंदी या माइयों वगैरह पर वन डिश की खिलाफ वर्जी की गई और 10 बजे तक तकरीब खत्म न की गई तो शादी हॉल इंतजामिया के खिलाफ जेर दफा पंजाब मैरिज फंक्शंस एक्ट 2016 के तहत कम अज कम 50,000 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 माह की कैद सुनाई जाएगी और उनके गाह के खिलाफ भी मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।